हेलो गाइस, अभी अर्जुन ब्लॉग में फिर से स्वागत है आपका। अभी अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। एआई इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर है बंदा जो उसका नाम है अतुल सुभाष। जो उसने अभी एलिगेशन एलिगेशन नहीं, उसकी बात सही है। उसने जो अपनी वीडियो बनाई थी, 1 घंटे की सुसाइड नोट की वीडियो बनाई उसने। सुसाइड नोट भी 40 पन्ने की लिखी उस बंदे ने। 1 घंटे की वीडियो बनाई है उसने, और वीडियो के बाद उसने सुसाइड किया है। और उसकी बात सही है, वो बात ठीक है। उसने बोला न्यायालय हमारे जो कमज़ोर हो चुके हैं, कमज़ोर नहीं है, बट बात ये है कि देखो, मैं कोर्ट का बंदा हूँ, तो ये नहीं कि मैं सपोर्ट में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है। वो बंदा 2 साल से सर्वाइव कर रहा है, वो झेल रहा था वो 2 साल से। और वो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो समझ रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हैरेस हुआ है, मेंटली हैरेसमेंट उसके साथ हुई है, जो लड़की की फैमिली और लड़की ने किया है उसके साथ। इंटरिम मेंटेनेंस होते हैं, जो होते हैं कि जैसे सीआरपीसी जो होते हैं, इंटरिम मेंटेनेंस में होता है कि लड़का कितना कमाता है, लड़की कितनी कमाती है, तो मेंटेनेंस उसके अकॉर्डिंग सेट होते हैं। बट अब स्टेट का तो नहीं देख सकते। मैं दिल्ली हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास और भी तो टाइम काम होते हैं ना भाई। कि अब ये छोटे मोटे केसेस उनके, अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने उस वक्त क्यों नहीं उस केस को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया। बट ठीक है, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ये देखा कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, जज में मिल गई। जौनपुर में ये केस हुआ था। ये बंदा बैंगलोर से जौनपुर जाता था और जौनपुर में इस केस को वहाँ पे हैंडल करता था। और बीवी ने ये भी बोल दिया, जबकि वो मैसेज अभी यहाँ पे फॉरवर्ड भी हुए हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, वहाँ पे शो भी कर रहे हैं वहाँ पे, कि आपने सुसाइड क्यों नहीं किया। वो बात ठीक है, लेकिन मैं लड़की के साइड में नहीं रहूँगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि लड़का बहुत सीधा है उस वक्त, क्योंकि वो केस को सही से समझ नहीं पाया। और वकील शायद उसको सपोर्ट ढंग से नहीं कर पाया। शायद उसका वकील कौन था, क्या कर रहा था, क्यों इसमें नहीं ज़्यादा केस को सपोर्ट दे पाया, ये समझ में नहीं आया। तो जो भी उसके साथ घटना हुई, वो बहुत दुखदीय है और बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे है। और मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, कोर्ट भी मांगता है। बट ये है कि सब कुछ सही नहीं होता है। हाँ, एक गलती ये हुई है न्यायालय से कि जज मिल गई, जज की गलती है। वो जज को तो नहीं सपोर्ट करना चाहिए। उनने पैसे की डिमांड की, 5 लाख में केस को सेटल कर देंगे, 5 लाख रुपए लेंगे हम, इसको मेंटेनेंस को सेटल कर देंगे। 3 करोड़ की एलिमनी भी बीवी ने मांग ली, वो कैसे करता। तो ये सारी चीज़ें बहुत सही नहीं थी। 2 साल से बंदा ट्रबल कर रहा है वो। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुई तो वो बेचारा मतलब दब गया था, कानून और न्याय के चक्कर में दब गया था। कि बिकॉज ही वॉज अ वेरी ही वॉज अ वेरी यू नो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो मतलब अभी मैं जिस वे में बोल रहा हूँ ना, वो वैसा हो चुका था। मतलब वो कुछ कहने के लायक ही नहीं था। कानून व्यवस्था में इतना दब गया था कि वो बोल नहीं पा रहा था। बट कानूनी तौर पे ये यही तो कहते हैं ना, कानून इतना स्ट्रांग होता है ना, और इतना झिला देता है ना, कि बंदा समझ नहीं पाता। यही होता है। और वो प्रॉब्लम उसके साथ हुई, वो फेस कर रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट जो उसको हुई है लड़की की तरफ से, वाइल्ड कार्ड उसने, वुमेन वाइल्ड कार्ड उस लड़की ने खेला, और ये बेचारा उस केस में फंस गया। ये सबसे बड़ी बात है। और वुमेन वाइल्ड कार्ड में तो ये तो हुआ, बाद में जज, जो जज है, वो जज ने भी लेडी जज मिली, और लेडी जज भी हर चीज़ में स्माइल मार के, कोई बात नहीं, आप सुसाइड कर रहे हैं, कर लीजिए। लेडी जज उस जज के अकॉर्डिंग, मतलब उस अपने उसको, उसका जो क्लाइंट था, उसकी जो बीवी थी, उसके बातों पे एक हमेशा से एग्जाम्पल दे रही है कि हाँ ठीक है, आप कह रही हैं, सही कह रही हैं। मतलब वो जो भी कमेंट पास कर रही हैं वो हंस रही हैं। वो ठीक है, वो ठीक नहीं है। बट एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे को, कि इतना कैसे। भाई अगर प्रॉब्लम है तो इसका सलूशन ये नहीं है कि आप सुसाइड करो, छोड़ो और निकलो यार। सीधी सी बात है, इतना थोड़ी ना होता है।